आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, एशिया कप में मैच है और आज रणभूमि क्या रणभूमि बनेगी। देश भर में इस मैच को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, विरोध भी किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि ये मैच खेलना जरूरी था। तो वहीं आईसीसी की वजह से बीसीसीआई के सामने कुछ मजबूरी भी है और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। पहलगाम आतंकी हमला, वो आतंकी हमला जिसको भारत कभी भूल नहीं सकता कि किस तरह से निर्ममता के साथ भारतीय नागरिकों को आतंकवादियों ने मार गिराया था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों का यह दुस्साहस था कि धर्म पूछकर भारत के लोगों को मारा गया और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और उस दौरान एक ऐलान किया गया कि अब खेल और समझौते एक साथ नहीं हो सकते, अब खेल और बात एक साथ नहीं हो सकती, आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकते। ये आवाजें भी आई थी, आवाजें ये भी आई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आवाजें ये भी आई थी कि कला और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन आपको याद है, आपने सुना है एक बहुत ही मशहूर गाना है जिसके कुछ शब्द हैं कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इनको न रोके। क्योंकि सरहदें ना तो पक्षियों को रोक सकती हैं, ना नदियों को रोक सकती हैं, ना हवाओं को रोक सकती हैं। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि कला और संस्कृति के लिए भी सरहदें नहीं होती, खेल के लिए भी सरहदें नहीं होती। लेकिन जब दिल इतने टूट जाएं, दिलों के अंदर इतना गुस्सा हो, दिलों को इतना दर्द मिले जो पहलगाम में भारतीय लोगों को मिला था, और उसके बाद पूरे देश में एक ही आवाज आई कि पाकिस्तान को उसकी हरकत का, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को उनकी हरकत का सबक सिखाया जाए। और भारतीय सेना ने सिखाया भी, आतंकवादियों को भी नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तान की सेना को भी घुटनों पर लेकर आई भारतीय सेना। और फिर ये लगने लगा, इससे पहले एक आध मैच कैंसिल भी किए गए, रद्द किए गए कि नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। आज रात 8 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी और इस मैच को लेकर देश भर में विरोध भी है, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मैच होना जरूरी है और एक बार फिर से हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान को धूल चटाएगी। पाकिस्तान और भारत के इस मैच पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक आवाज ये भी आ रही है कि मैच नहीं होना चाहिए, एक आवाज ये भी आ रही है कि मैच होना चाहिए, ताकि एक बार हमने रणभूमि में तो पाकिस्तान को परास्त किया है, अब रणभूमि में भी पाकिस्तान को परास्त करेंगे। राजनीतिक वार पलटवार जारी है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मैच पर किस तरह की बयान अलग अलग पार्टियों के नेताओं के हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, जगह जगह की तस्वीरें, खेल के मैदानों की तस्वीरें, विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनेता बहुत से फेवर में है तो बहुत से विरोध कर रहे हैं। या आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए, तीर तोड़कर बैट हाथ में लेकर ये प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा भारत की अलग अलग पार्टियों के नेताओं का क्या कुछ कहना है भारत और पाकिस्तान के मैच पर, वो बयान आप सुनिए। देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जहाँ तक भारत पाकिस्तान का जो आपस में विषय है, सिंदूर का ऑपरेशन, ये सब, वो तो कुल मिला करके कोई भी उस विषय को पसंद नहीं करेगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक खेल का संबंध है, अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज नहीं है। इसलिए जो कुछ तय किया गया वो सोच समझ के तय किया गया। भारत को ये तय करना पड़ेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, जैसे एशिया कप है, अगर इनमें भाग नहीं लेना है तो एक फैसला करे भारत सरकार। और ये संभव नहीं है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं, उसमें किसी देश विशेष से हम मैच नहीं खेलेंगे, ये संभव नहीं है। उसमें तो आपको जो भी पैनल में जो बनता है, उसमें जो भी टीम आएगी उसके साथ खेलना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा फैसला है कि आप तय कर लीजिए कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं जाएंगे जहां पाकिस्तान खेलेगा। आपका ये पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भारतवासी मैच नहीं चाहता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं और अगर हमें विश्व प्रतियोगिता का हिस्सा बने रहना है तो उसमें मजबूरी में इसका हिस्सा जरूर बनना पड़ा है। लेकिन बहुत प्रसन्नता से पाकिस्तान के साथ देश नहीं खेलना चाहता है, लेकिन एक व्यवस्था बनी है कि विश्व कप होगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई मैच होंगे उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई सीरीज सीधे नहीं होगी, ये सरकार ने फैसला लिया है और ये फैसला स्वागत योग्य है। और इसमें जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं
समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को अपने पार्टी में शामिल करने वाले, पाकिस्तान का गाना गाने वाले कांग्रेस वाले, शिवसेना जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जिनका आचरण एकदम घटिया रहा, ये सब लोगों का जो बयानबाजी है वो गैर जिम्मेदाराना है। और पहलगाम में जिनके पति जो शहीद हुए, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनके लोग भी बोल आप पूछ लीजिए उनसे क्या है। इसका मतलब ये पूरी अब ये साबित हो गया कि जो मोदी जी ने कहा था कि मेरे रगों में व्यापार दौड़ता है, मेरे खून में व्यापार है, वो मोदी जी की जो बात थी चुनाव के समय की, वो साबित हो गई कि केवल और केवल पैसा और व्यापार ये करना जानते हैं। इनको किसी की जान का कोई मतलब नहीं है, इस देश के सम्मान और स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है। मेरे खून में व्यापार है तो सामने आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए और निश्चित मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर रोकना चाहिए, क्योंकि आम जनता की भावनाएं हैं, वो हमारे देशवासियों की भावनाएं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। कोई बायलैटरल मैच नहीं है, कोई दो देशों का आपस में कोई खेल का मामला नहीं, ये क्योंकि इंटरनेशनल जो बोर्ड्स हैं उनके अंतर्गत मैच हो रहे हैं, इसलिए इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये कुछ मैंडेटरी कंपल्शन, कुछ कंपल्शन है, कुछ मैंडेटरी रहते हैं, इसलिए ये मैच हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि कोई आपस में कोई कुछ संबंधों के कारण से मैच हो रहे हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर लोगों का आपस में इस तरह का मत आना कोई बहुत अन्य मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग भी सोचते रहते हैं, लेकिन अब एक बड़ा निर्णय है कि क्या भारत वर्ल्ड कप छोड़ दे, भारत एशिया कप छोड़ दे, क्या भारत ओलंपिक छोड़ दे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से अपने संबंध खत्म किए हैं। तो कुछ टूर्नामेंट हैं जहां पे खेलनी भारत की मजबूरी हो गई है। देश के लोगों को इसको समझना चाहिए। लोगों की भावनाएं बहुत उद्वेलित है। पूरा भारत उद्वेलित है और हम प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हैं कि खून और पानी, खून और खेल, खून और डिप्लोमेसी, खून और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान हमारी धरती पर रोज खून की होली खेलना चाह रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। तो ये जो आतंकवाद है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ता, एक सख्त संदेश जाने की जरूरत है, तब तक हम पाकिस्तान के साथ कोई भी किसी तरीके का संबंध, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या सीधा बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो या कहीं घुमा फिरा करके हो या सीधे हो, वो नहीं रखना चाहते। हम तो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे और भारत जीतेगा, यही हमारे हर भारतवासी की उम्मीद भी, और जीतेगा भी भारत। हमने पाकिस्तान को हर मुद्दे पर विफल किया है, हर मोर्चे पे मात दी है। इस मोर्चे पर भी भारत के खिलाड़ी मात देंगे। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है, तो इस मोर्चे पर भी देगा। पुलवामा से लेके, पहलगाम से लेके, पठानकोट से लेके इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं कि अभी तक कोई भी भारतीय भूले नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप जानते ही हैं कि वीडियोस, पुराने वीडियोस और परिवार के सदस्य जब अर्थी बहाने जाते हैं गंगा में, उस दौरान जो आंख से पानी गिरती है परिवार के सदस्य के आंखों से, वो जब दिखता है तो बहुत दुख होता है। और इस माहौल में आप इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना चाहते हैं। देखिए, मैं कभी भी खेल का विरोधी रहा नहीं हूँ, खुद भी खिलाड़ी रह चुका हूँ और अभी भी खेल मंत्री हूँ। मेरा ये सुझाव था कि सबसे पहले, अगर आप ही लोग के चैनल में शायद मैंने कहा था 1.5-2 महीना पहले कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इंडिया पाकिस्तान मैच बॉयकॉट कर रहा हूँ और इसके साथ साथ एशिया कप भी बॉयकॉट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से तो नहीं देखा जा रहा है। ऐसा क्या आन पड़ा है कि आपको मैच खेलना है? देखें, ये मैच से क्या हासिल होना, एक ट्रॉफी आएगी ना। ट्रॉफी का मूल्य क्या इंसान का जीवन से ज्यादा है क्या? नहीं, मैच तो कांग्रेस के जमाने में होता था। कुछ लोग क्रिकेट को लेकर राजनीति करते हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होता है तो उनका देश प्रेम जग जाता है। ऐसा नहीं, बाइकआउट कहाँ होना है, व्यवसाय में नहीं बाइकआउट है, सब जगह है।
और पाकिस्तान के साथ लड़ना है हमको, हमारे जमीन पे लड़े, उनका हराया, पाकिस्तान में घुस के मारा, हराया, विदेश में भी जहां खेलेंगे उसको हराएंगे, छोड़ना नहीं मैदान है। कुछ लोगों का भारत पाकिस्तान राजनीति में, खेल में राजनीति दिखता है, उसी समय ये लोग स्टेटमेंट देके हीरो बन जाते हैं। लेकिन यहाँ के सालों साल तक पाकिस्तान के आर्टिस्ट आके नाचा गाना करते रहे, पैसा कमाते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। ये लोग पाकिस्तान जाके घूम के आए, खूब मस्ती दस्ती था उस समय, कुछ नहीं बोले। आज अचानक क्यों?